दोस्तों, आप अपने महबूब शायर को सुनना चाहते हैं, उस शायर को जो इस महफिल का बानी भी है, और बल्कि ये कहूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में वो आपकी बस्ती की नुमाइंदगी, आपके कमालपुर की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। और एक अखबार तीसरी जंग के वो बुलंदशहर के ब्यूरो चीफ भी हैं, और बल्कि ये कहूँ कि वो तीसरी जंग इसलिए भी है, उन्होंने पहली जंग इसलिए छेड़ रखी है कि कमालपुर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, और दूसरी जंग उन्होंने इसलिए छेड़ रखी है कि वो उर्दू अदब की खिदमत कर सकें, और तीसरी जंग उनकी ये है कि अखबार के हवाले से अपने बस्ती की आवाम का दर्द, अपनी बस्ती के आवाम की आवाज हिंदुस्तान तक पहुंचा सकें। आइए भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस महफिल के बानी मोहतरम फहीम कमालपुरी साहब को। और ये चार मिसरे में उनके इस्तकबाल में पढ़ता चलूं, सुन लें हजरात, ये मिसरे भी उनके इस्तकबाल में कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसमी बहार चले, और अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। आइए माइक पर मोहतरम फहीम कमालपुर। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, जिसमें जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया मुशायरे को होने में, सर सैयद अहमद खान के नाम से सर सैयद डे के मौके पर मुशायरा हुआ, हारिस भाई को सलाम पेश करता हूं मैं, उनकी बहुत मेहनत रही, मुशीर भाई, मामा नईम और मामू एहशाम, और हमारे छोटे भाई प्रेसिडेंट शहजाद आलम बरनी यहाँ पर सामने आपके मौजूद हैं डाइस पर, सदर मुश्ताक कमालपुरी, मोनू, राशिद, जुबैर भाई वगैरह वगैरह, और नेताजी जुबैर, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने शायर दोस्तों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, जो मेरे दावतनामे पर यहाँ पर आए और मुझे इज्जत बख्शी। उसके बाद में अपने गांव कमालपुर और अपनी ननिहाल का एक गांव हमारे पड़ोस में है अकबरपुर, उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो अब तक रात के इस टाइम यहाँ पर बैठे हैं। फहरिस्त बहुत तवील है, मैं चंद अशारों से आपको नवाजता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मतलब देखें, मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखें, और यहाँ से मैं अपना मतलब कहने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंट साहब एक दो शेरों की गुजारिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं एक दो शेर उनके कहने पर। मुजफ्फरनगर के दंगे को ध्यान में रखें, मतलब देखें यहाँ से। गलत इल्जाम है हम पर, मोहब्बत हम नहीं करते, दाद कोई भी खड़े होकर ना दे, और ना भी है कोई बात नहीं, मैं चंद अशार पढ़ूंगा, उसके बाद में बैठ जाऊंगा आराम से। गलत इल्जाम है हम पर, मोहब्बत हम नहीं करते, हजारों जुल्म सहकर भी शिकायत हम नहीं करते, हजारों जुल्म सहकर भी शिकायत हम नहीं करते। और दोस्तों शेर समाप्त करें। हमारे यहाँ जो नेता है इस टाइम, वो कोई सारे घोटाले में जेल के अंदर है, कोई कोयला घोटाले में अंदर है, और लगभग सभी सने हुए हैं फांसी। निजाम इस मुल्क का एक बार देकर तो हमें देखो, निजाम इस मुल्क का एक बार देकर तो हमें देखो, मुसलमान है अमानत में खयानत हम नहीं करते, मुसलमान है अमानत में खयानत हम नहीं करते। जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, हमारी सरकार ने क्या रोल अदा किया और नेताओं ने वहां पर क्या रोल अदा किया, उसके मद्देनजर ये शेर देखें। धर्म की आड़ लेकर जो लहू सबका बहाता है, धर्म की आड़ लेकर जो लहू सबका बहाता
की हिमायत हम मक्का समाप्त करें। फहीम हदीस की रोशनी में शेर कहा है, फहीम अपनी सिफत ये है कि हम ईमान वाले हैं। फहीम अपनी सिफत ये है कि हम ईमान वाले हैं। कभी भी मुल्क से अपनी बगावत हम नहीं करते। कभी भी मुल्क से अपनी बगावत हम नहीं करते। एक दो शेर साहब की गुजारिश, उसके बाद में अपनी जगह लेते हैं। मतलब समझ करें। अजल तो ढूंढ ही लेगी ठिकाना। दोस्तों अजल मौत को कहते हैं। अजल तो ढूंढ ही लेगी ठिकाना। करो तुम लाख छुपना और छुपाना। करो तुम लाख छुपना और छुपाना। और शेर देखो, खुशी से दम निकल जाएगा मेरा। खुशी से दम निकल जाएगा मेरा। मेरे चेहरे से नजरें मत हटाना। चेहरे से नजरें मत। खुशी से दम निकल जाएगा मेरा। मेरे चेहरे से नजरें मत हटाना। और गजल का सबसे बेहतरीन शेर आप सबकी नजर जी अता हो। हमारे साथ साया भी नहीं है। हमारे साथ साया भी नहीं है। तुम्हारे साथ है सारा जमाना। तुम्हारे साथ है सारा जमाना। वही मैं से चरागों को बुझा दो। शेर सुनो। वही मैं से चरागों को बुझा दो। फकत आता हो जिनको घर जलाना। फकत आता हो जिनको घर जलाना। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों